हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टेप बाय स्टेप। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 6 के एग्जांपल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट एग्जांपल इज इफ ए लाइन इंटरसेक्ट साइड AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC एट D एंड E। कोई ट्रायंगल है ABC, ठीक है, उसकी AB और AC के ऊपर एक D और E एक पॉइंट है, और ये DE क्या है, एक लाइन है जो इन दोनों लेंथ को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है रिस्पेक्टिवली एंड इज पैरेलल टू BC। और ये वाली जो लाइन है DE ये इस BC के पैरेलल है, ठीक है। और प्रूव दैट AD अपॉन AB इक्वल है AE अपॉन AC के। ये वाला रेशियो अपने को प्रूफ करना है। क्या गिवन है कि ये जो BC है और ये DE क्या है, पैरेलल है आपस में। DE पैरेलल है BC के। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो हम BPT थ्योरम से क्या बोल सकते हैं, ये रेशियो अपॉन ये रेशियो अपॉन ये CE अपॉन EA सब इक्वल होते हैं ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं BD अपॉन AD इक्वल होगा CE अपॉन AE के बाई BPT, ठीक है। BPT थ्योरम से ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं हम। अब देखो यहाँ इन दोनों में प्लस वन कर दो, ठीक है। अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों साइड प्लस वन किया है तो देखो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा AD, क्या बचेगा AD प्लस BD, यहाँ से AE एलसीएम आ जाएगा, ये हो गया CE प्लस AE। अब देखो AD प्लस BD ये वाली लेंथ है AD प्लस BD, यानी कि ये पूरी लेंथ हो गई AB। इसकी जगह पे लिख सकते हैं AB अपॉन AD। CE प्लस AE ये CE है और ये AE है, यानी कि पूरी लेंथ AC। तो इसकी जगह पे AC लिख देंगे और अपॉन में AE, ठीक है। अब देखो अपने को क्या प्रूफ करना है, AD अपॉन AB। AB अपॉन AD आ रहा है, रेसिप्रोकल कर देंगे इसका, तो ये AD अपॉन AB हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा AE अपॉन AC। अब देखो AD अपॉन AB किसके इक्वल आ रहा है, AE अपॉन AC के, AE अपॉन AC के, ठीक है बेटा। तो हो गया प्रूफ जो प्रूफ करना था अपने को। नेक्स्ट एग्जांपल है ABCD इज ए ट्रिपेजियम विद AB पैरेलल है DC के। ABCD को अपने को ट्रिपेजियम गिवन है जहां पे AB किसके पैरेलल है, DC के। AB पैरेलल है DC के। E एंड F आर पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स। E और F क्या है, नॉन पैरेलल साइड AB एंड BC है, उनके ऊपर क्या है, दो पॉइंट्स है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली सच दैट EF इज पैरेलल टू AB। किस तरीके से है ये पॉइंट की, ये जो EF लाइन बनेगी अपनी ये वाली इस AB के क्या है, पैरेलल गिवन है, ठीक है। एंड EF पैरेलल है AB के, ठीक है। अपने को ये वाला रेशियो शो करना है AE अपॉन ED, ये वाला AE और अपॉन में ये ED और इक्वल BF अपॉन FC। इसके इक्वल प्रूफ करना है ये रेशियो। तो AB और DC पैरेलल गिवन है, ये जो EF है ये AB के पैरेलल है, तो AB DC के भी पैरेलल है और AB EF के भी पैरेलल है, तो ये CD के भी पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ से हम बोल देंगे कि जो ये EF है वो किसके पैरेलल हो जाएगी, CD या DC, इसके भी ये तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे इनको ये वाले रेशियो को प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। इसमें तो कोई ट्रायंगल है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखो A को C से मिला दो, ठीक है, मिला दिया। ये देखो AC लेट ड्रॉ AC, ठीक है, हमने एक लाइन ड्रॉ करी है AC, ठीक है, A को C से मिला दिया, ठीक है। अब देखो ADC इस वाले ट्रायंगल में देखो ये AD और ये C, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखो, यहाँ पे इस पॉइंट को कोई नाम दे दो, सपोज G नाम दे दिया, ठीक है। अब देखो ये EF जो है, ये लाइन जो है ये DC के क्या है, पैरेलल है, तो ये EG जो लाइन हो जाएगी ये वाली, ये भी इसके पैरेलल ही होगी। भाई लाइन तो पैरेलल से है नहीं, कोई भी पॉइंट लो, कोई भी पॉइंट पे चेक करेंगे तो दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। तो ये अगर ये वाली और ये वाले दोनों पैरेलल है इस ट्रायंगल में ADC में,
तो हम यहाँ से बोल सकते हैं AE अपॉन ED किसके इक्वल होगा, AG अपॉन CG के। देखो लेट ड्रॉ AC इंटरसेक्ट EF एट G। ठीक है, EF को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, G वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब देखो इन ट्रायंगल ECD ACD, अब देखो अगर इन ट्रायंगल के अंदर जो अपना EG है वो पैरेलल है DC के, तो हम बीबीट थ्योरम से क्या बोल सकते हैं, AE अपॉन ED इक्वल होगा AG अपॉन GC के, AG अपॉन GC के बाई BPT। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो ABC वाले ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल ABC AB ये वाला B और ये C, इस वाले ट्रायंगल में देखो GF है वो भी DC के पैरेलल होगा ना, सॉरी इसके पैरेलल तो है, ये इसके भी पैरेलल है, GF जो है इस AB के भी पैरेलल है। तो इन ट्रायंगल में जो GC है वो किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है। भाई AB है वो पूरे EF के पैरेलल है, तो ये जो GF है ये भी AB के पैरेलल ही होगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं बीपीटी से कि AG अपॉन GC है वो किसके इक्वल होगा, BF अपॉन FC के। AG अपॉन GC है वो इक्वल हो जाएगा BF अपॉन FC के बाई BPT। ये हो गई अपनी इक्वेशन सेकेंड। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड कंपेयर करो दोनों इक्वेशंस को। देखो यहाँ पे AE अपॉन ED AG अपॉन GC के इक्वल है और AG अपॉन GC किसके इक्वल है, BF अपॉन FC के। तो ये AE अपॉन ED BF अपॉन FC भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। AE अपॉन ED इक्वल हो जाएगा BF अपॉन FC। अब देखो AE अपॉन ED इक्वल है BF अपॉन FC के, यही प्रूफ करना था अपने को। नेक्स्ट एग्जाम्पल है PS अपॉन एस क्यू इक्वल है PT अपॉन TR की। ये वाला PS अपॉन एस क्यू किसके इक्वल है, PT अपॉन TR के। ये वाला रेशियो गिवन है अपने को। एंड PST यानी कि ये वाला कोण, इसको 1 नाम देते हैं, ये वाला एंगल किसके इक्वल है, PRQ एंगल 2 के इक्वल है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, PQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना है इसको अपने को। इट मींस इनकी इसकी जो है कोई भी दो जो लेंथ है वो क्या है, इक्वल है। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये जो PQ एंड PR है वो क्या है, इक्वल है। PQ इक्वल है PR के, ये प्रूफ करना है अपने को। ठीक है, देखो कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को देखो, ये जो PST छोटे वाला ट्रायंगल है ये, और ये बड़े वाला ट्रायंगल PQR। देखो एंगल S तो भाई एंगल R के इक्वल गिवन ही है। एंगल S जो है वो एंगल R के इक्वल क्या है, गिवन है अपने को। और यहाँ से देखो ये दोनों एंगल्स जो है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। देखो एक ये वाला ट्रायंगल है छोटे वाला PST, एक ये वाला है PQR। ठीक है, अब देखो ये वाला एंगल SQ के कोरस्पॉन्डिंग है, ये इसके कोरस्पॉन्डिंग है, और ये T जो है ये R के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना सारे, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल होते हैं, तो एंगल जो S है वो एंगल Q के इक्वल हो जाएगा। एंगल S है वो एंगल Q के भी इक्वल हो जाएगा, बिकॉज ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अब देखो यहाँ से एंगल S है R के भी इक्वल है और Q के भी इक्वल है, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। अब इन दोनों को कंपेयर करो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। भाई एंगल S R के भी इक्वल है और Q के भी इक्वल है, तो ये R और Q भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल R इक्वल Q। ठीक है, अब क्योंकि इन दोनों के कंपैरिजन से हमारे पास एंगल R जो है वो एंगल Q के इक्वल आ गया। अब देखो ये वाले दोनों एंगल इक्वल है Q एंड R, तो ये वाली जो साइड्स है QP एंड RP ये भी इक्वल हो जाएंगी। कैसे, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल। इस वाले एंगल की अपोजिट साइड PQ, इस वाले की
सॉरी इसकी पी आर और इस वाले की पी क्यू, अपोजिट साइड से दोनों इक्वल एंगल्स की, तो ये भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे आपस में। तो यहाँ से हम बोलेंगे पी क्यू वो है इक्वल पी आर की, क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो अपने को यही प्रूफ करना था कि पी क्यू और पी आर क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि ट्राइंगल पी क्यू आर जो है वो क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है इफ पी क्यू पैरेलल है आर एस के, ये डायग्राम गिवन है, ये जो पी क्यू है ये पैरेलल गिवन है आर एस की। ठीक है बेटा, अब देखो प्रूव दैट ट्राइंगल पी ओ क्यू ये वाला जो ट्राइंगल है प्लस के साइन वाला किसके सिमिलर है, एस ओ आर ये वाले ट्राइंगल के सिमिलर प्रूफ करना है। ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर प्रूफ करने हैं अपने को। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए कितने क्राइटेरिया हैं, 4 क्राइटेरिया हैं। कौन कौन से, एक तो ट्रिपल ए, डबल एस और ट्रिपल एस। ठीक है, इन चारों में से किसी भी एक क्राइटेरिया का हम यूज करेंगे और इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो देखो सबसे पहले गिवन क्या है, पी क्यू है वो पैरेलल है आर एस के, ये दोनों क्या है, पैरेलल गिवन है। अब ये दोनों ट्राइंगल चाहिए अपने को, तो हम क्या बात करेंगे, इन ट्राइंगल कौन से पी ओ क्यू एंड एस ओ आर। ठीक है, अब देखो इन दोनों ट्राइंगल्स में ये एंगल ओ और एंगल ओ तो क्या है, इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो एंगल ओ हो गया इक्वल एंगल ओ के, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, अब देखो ये दोनों पैरेलल हैं, ये पी क्यू है और ये पी एस है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो इनका ट्रांसवर्सल कौन सा हो जाएगा, ये क्यू आर भी इनका एक ट्रांसवर्सल है, तो कौन से एंगल इक्वल हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल कौन से हैं इसके, ये वाला और ये वाला, यानी कि एंगल आर है वो एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा। एंगल आर है वो हो गया एंगल क्यू के इक्वल, क्यों, देखो पी क्यू किसके पैरेलल है, आर एस के, और ट्रांसवर्सल क्या है, आर क्यू इज ए ट्रांसवर्सल। तो यहां से ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, कैसे, अल्टरनेट एंगल से। ठीक है, अल्टरनेट एंगल से। अब देखो ये दोनों फिर से सिमिलर हैं, तो अब ट्रांसवर्सल क्या हो जाएगा, पी एस, ये पी एस भी एक ट्रांसवर्सल है, तो इनकी कौन से एंगल, ये पी और ये एस, ये भी ट्रांसवर्सल एंगल होंगे, तो ये भी इक्वल हो जाएंगे, पी और एस। तो अब देखो ट्रिपल ए से बोल सकते हैं ना हम, तीनों एंगल इक्वल हो गए, तो बाई ट्रिपल ए क्राइटेरिया के यूज से हम क्या बोल सकते हैं, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, पी ओ क्यू सिमिलर है ट्राइंगल एस ओ आर के। ठीक है, अब देखो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो गए, यही प्रूफ करना था आपने को कि ये दोनों क्या है, सिमिलर है। तो भाई तीनों एंगल्स इक्वल दिखा दिए हमने, तो ए क्राइटेरिया से ये क्या हो गए, सिमिलर हो गए, ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए, और ये कौन से हो गए, अल्टरनेट एंगल्स हो गए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है ऑब्जर्व फिगर 6.30, ये वाला फिगर गिवन है, इसको ऑब्जर्व करना है एंड देन फाइंड एंगल पी, ये वाला पी एंगल फाइंड करना है अपने को। ठीक है, तो देखो ये दो ट्राइंगल्स गिवन है, देखो इनमें क्या क्या गिवन है, तीनों लेंथ गिवन है। ठीक है, अब अगर इनकी तीनों लेंथ का रेशियो अगर इक्वल होगा तो हम क्या बोल सकते हैं, एस 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 से ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे तो इनकी कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो ये एंगल ए आर के इक्वल आ जाएगा। ये तीनों एंगल्स में कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, हम यहाँ पे दो एंगल गिवन है, थर्ड एंगल हम फाइंड कर सकते हैं, भाई ट्राइंगल है, तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180, वहां से ये थर्ड एंगल आ जाएगा। अब अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे इनके, तो ये तीनों एंगल फाइंड कर लेंगे, तो इसके तीनों एंगल मिल जाएंगे, तो वहां से अपने को अपना एंगल पी मिल जाएगा। देखो इन ट्राइंगल
ABC एंड ट्राइंगल RPQ, ये दो ट्राइंगल गिवन है, ठीक है। अब देखो इनमें ये है BC और वो PQ, PQ की कोरिस्पॉन्डिंग कौन सी होगी, BC। PQ कितना है 12, इसका हाफ कितना है 6, तो कौन सी है BC। अब देखो RP या PR कितना है 6√3, इसका हाफ 3√3, यानी इसके कोरिस्पॉन्डिंग AC हो गई। अब देखो कौन सी बची RQ 7.6, इसका हाफ 3.8, कौन सी AB। तो ये साइड्स क्या हैं, कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। अब देखो इनका रेशियो इक्वल है क्या, PQ की वैल्यू 12 है और BC की 6, PR की 6√3 और AC की 3√3। अब देखो RQ है 7.6 और ये AB कितना है 3.8, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 6 2 जा 12, ये भी 3√3 से √3 कैंसिल, और ये 3 से 1 और ये 6 2 टाइम कैंसिल हो गया, ये पॉइंट से पॉइंट हट गया, ये 31 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 76 आएगा। अब देखो ये इधर भी 2, इधर भी 2 और ये 2, तो क्या आ रहा है, ये रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इनकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर सेम आ रहा है तो बाई S ट्रिपल S से हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल ABC है वो किसके सिमिलर है, ट्राइंगल RP, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हैं, सिमिलर हैं। अब अगर ये सिमिलर हैं तो इनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सिमिलर होंगे। अब देखो ये PQ है, इसके कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी थी, ये BC, तो इन दोनों साइड्स के अपोजिट एंगल्स कौन से हैं, ये R और ये A, तो ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, एंगल A है वो तो R के इक्वल होगा। अब देखो ये वाली साइड्स देखो, ये AC है, इसकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड कौन सी थी, ये RP, इन दोनों के अपोजिट एंगल ये Q और ये B, तो एंगल B है वो किसके इक्वल होगा, एंगल Q के। अब कौन सी बची, ये AB है, इसके कोरिस्पॉन्डिंग RQ, इन दोनों के अपोजिट एंगल ये P है, ये किसके इक्वल होगा, ये इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल C, तो एंगल C अपने को कौन सा फाइंड करना है, एंगल P फाइंड करना है, वो किसके इक्वल है, एंगल C के। तो अगर हम एंगल C फाइंड कर लें तो P भी आ जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है। अब देखो C कैसे फाइंड करेंगे, A और B तो गिवन है, तो C कैसे फाइंड करेंगे, इन ट्राइंगल ABC 60 प्लस 80 प्लस एंगल C कितने होते हैं 180, ट्राइंगल के तीनों जो एंगल्स हैं उनका सम कितना होता है 180 होता है, तो यहाँ से एंगल C आ जाएगा 180 माइनस 60 प्लस 80 करेंगे तो 140, ये उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। अब देखो 180 माइनस 140 करेंगे तो 40 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे, तो एंगल C कितना आ गया 40 आ गया। अब एंगल C किसके इक्वल है P के, तो एंगल P की वैल्यू कितनी हो गई 40 डिग्री हो गई, ठीक है। तो अपना एंगल P कितना आ गया 40 डिग्री आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इफ OA इंटू OB इक्वल है OC इंटू OD की, ये गिवन है। शो क्या करना है, एंगल A को C के इक्वल और B को D के इक्वल शो करना है। ये वाला A है ये C के इक्वल है और ये D वाला B के इक्वल है, ये अपने को शो करना है। तो देखो इन ट्राइंगल AOD ये वाला एंड ये वाला COB, इन ट्राइंगल AOD एंड COB। अब देखो ये वाला एंगल तो वर्टिकली अपोजिट है तो इक्वल हो जाएगा, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से गिवन क्या है OA अपॉन OB, सॉरी इनटू में है ये OA इंटू OB OC इंटू OD, ये गिवन है। तो देखो यहाँ से ये OA अपॉन में OC को इधर ले आएंगे, ठीक है, और ये OD ये OB इसके इधर अपॉन में चला जाएगा, ठीक है। ये OC को इधर ले आए, इधर मल्टीप्लाई था, इधर आकर डिवाइड हो गया, ये OB इधर मल्टीप्लाई था, आगे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में एक एंगल इक्वल हो गया वर्टिकली अपोजिट, OA अपॉन OC, ये OA है और ये OC है, ये दोनों क्या है कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स, और OD और OB ये OD और ये
OB, ये भी कोरिस्पोंडिंग साइड्स हैं, तो दो कोरिस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो सेम है, एक एंगल इक्वल है, तो बाई SAS क्राइटेरिया से हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। ट्राइंगल AOB सिमिलर है ट्राइंगल, अब देखो नेमिंग ध्यान से करना, AOB देखो सबसे पहले AO है, AO के सामने का एंगल कौन सा है, एंगल D, तो एंगल D किसके इक्वल होगा, इस AO के कोरिस्पोंडिंग कौन सी है, OC है, OC ये वाली OC, तो इसके सामने का एंगल B, तो ये एंगल D जो है वो B के इक्वल हो जाएगा। अब देखो ये DO है, ये किसके कोरिस्पोंडिंग है, OB के, ये वाली OB के, तो इसके सामने का है एंगल A और इसके सामने का है एंगल C, ठीक है। एंगल D वो B के इक्वल है, एंगल A है वो C के इक्वल है, और एंगल O तो आपस में इक्वल ही है, वर्टिकली अपोजिट है। तो देखो A किसके इक्वल है, C के, वो तो O के ही है, और B किसके है, D के, तो एंगल AOB जो इक्वल है एंगल ट्रायंगल COD के। अगर ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है तो इनकी कोरिस्पोंडिंग एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अभी अभी निकाले हमने, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एंगल A है वो एंगल C के इक्वल है, एंगल D एंगल B के इक्वल है। यही प्रूफ करना था अपने को, दोनों एंगल इक्वल लेकर आने थे, आ गए इक्वल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ए गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ लैम्प पोस्ट एट ए स्पीड 1.2 मीटर पर सेकेंड इफ द लैम्प इज 3.6 मीटर, ठीक है, अबोव द ग्राउंड, फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकेंड। ये कोई एक लैम्प पोस्ट है, ठीक है, ये AB, ये एक लैम्प पोस्ट है, ठीक है, लैम्प पोस्ट एट ए स्पीड 1.2 मीटर पर सेकेंड, एक कोई लड़की है, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है, 90 सेंटीमीटर है, वो इस लैम्प पोस्ट से 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वॉक कर रही है, ठीक है, लैम्प इज 3.6 मीटर, तो ये जो लैम्प है ये इसकी हाइट कितनी है, 3.6 मीटर गिवन है। अबोव द ग्राउंड, ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी है, 6.3 है। फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकेंड्स, तो वो जो गर्ल है वो ये बेस है, ये है ग्राउंड अपना, वो यहाँ से 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उसने कितने सेकेंड, 4 सेकेंड्स के बाद, तो 4 सेकेंड तक सपोज वो यहाँ पे पहुंची है AB, और ये सपोज PQ, ये लैम्प पोस्ट है, ये ग्राउंड से 3.6 मीटर इसकी हाइट है, ये लड़की है PQ, ये 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 4 सेकेंड के बाद में Q पॉइंट पे पहुंची है, ठीक है। अब देखो इसकी शैडो कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, सपोज ये वाला पॉइंट कुछ C ले लो, C वाले पॉइंट पे इसकी शैडो बन रही है, तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है ना, इस तरीके से ये एक ट्रायंगल बन जाएगा। लड़की की हाइट कितनी है, 90 सेंटीमीटर, अब 1 मीटर में है 1 सेंटीमीटर में है, तो पहले तो दोनों लेंथ को क्या करेंगे, सेम करेंगे, इसको या तो मीटर में चेंज करेंगे या तो इसको सेंटीमीटर में। अब देखो 1 सेंटीमीटर इक्वल कितना होता है, 1/100 मीटर। अब अगर 90 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो इधर भी 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 90/100 मीटर, 10 से 10 कैंसिल, अब 9 को डिवाइड करो 10 से, 0.9 आ जाएगा, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 0.9 मीटर। तो यहीं पे लिख देते हैं कि इसकी लेंथ मीटर में कितनी हो गई, 0.9 मीटर, ठीक है। अपने पास जो लैम्प पोस्ट है उसकी भी लेंथ है, लड़की की भी जो हाइट है वो है। अब देखो इसकी शैडो कौन सी बन रही है, QC बन रही है लड़की की शैडो, ठीक है, तो इसको हमने एक्स लेट कर लिया, ये फाइंड करनी है अपने को कि उसकी शैडो फाइंड करनी है आफ्टर 4 सेकेंड ऑफ वॉकिंग, तो 4 सेकेंड वॉकिंग के बाद इसकी शैडो यहाँ पर बनेगी, तो ये वाली QC अपने को फाइंड करनी है, तो इसको लेट कर लिया कि ये क्या है, एक्स है, लेट QC भी एक्स, ठीक है। अब देखो ये वाली फाइंड कैसे करेंगे, BQ वाली जो लेंथ है ये वाली कैसे फाइंड करेंगे, देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो लड़की है वो लैम्प पोस्ट से कितनी स्पीड है उसकी, 1.2 मीटर पर सेकेंड, स्पीड कितनी है 1.2 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना गिवन है, आफ्टर 4 सेकेंड्स, टाइम गिवन है 4 सेकेंड्स, तो यहाँ से डिस्टेंस आ सकती है अपनी, डिस्टेंस कैसे आएगी, स्पीड इंटू टाइम, तो डिस्टेंस आ जाएगी, स्पीड कितनी है 1.2 इंटू टाइम 4, तो D आ जाएगा यहाँ से
1.2 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 को 2 से किया 8, 4 को 1 से किया 4, 4.8 मीटर। ठीक है, ये आ गई डिस्टेंस कौन सी, बी क्यू आ गई, कितनी 4.8 मीटर। ठीक है, ये है अपना बी क्यू। ठीक है, अब भाई बी क्यू किसकी हेल्प से निकालेंगे, जो क्वेश्चन में गिवन है। अब क्वेश्चन में स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, तो डिस्टेंस आ सकती है। अब भाई इस वाली स्पीड से 4 सेकेंड्स में वो लड़की इस लैंप पोस्ट से कहाँ पहुंची, इस वाले क्यू पॉइंट पे पहुंची है, तो यही वाली डिस्टेंस उसने कवर करी है ना इतने टाइम में इस स्पीड से, तो अपने पास बी क्यू आ गई 4.8 मीटर। अब देखो इन ट्रायंगल, ये बड़े वाला ट्रायंगल एबीसी एंड ये वाला ट्रायंगल PQC, PQC। ठीक है, अब देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है, क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं, बिकॉज ऑफ दोनों 90 डिग्री के एंगल है। अब देखो कौन सा एंगल इक्वल हो रहा है, ये एंगल सी छोटे वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है और बड़े वाले में भी आ रहा है, तो कॉमन एंगल हो गया, तो एंगल सी क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो ये भी इक्वल हो गया। तो यहाँ से बाई डबल ए दो एंगल इक्वल हो गए, तो ए क्राइटेरिया का यूज कर सकते हैं हम, क्या बोलेंगे, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। ए बी सी ये बड़े वाला ट्रायंगल है वो सिमिलर है पी क्यू सी के। ठीक है, अब ये बड़े वाला ट्रायंगल और ये छोटे वाला ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो इनकी कोरिस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम ए बी है, इसकी कोरिस्पोंडिंग कौन सी है, पी क्यू, और इक्वल आएगा ये जो BC है, पूरी BC है वो किसके इक्वल आएगी, QC के। ये इनकी कोरिस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो, AB के कोरिस्पोंडिंग PQ और ये BC के कोरिस्पोंडिंग क्या है, QC है। अब देखो इनकी वैल्यू पुट कर दो, AB की है 3.6, PQ की है 0.9 और BC पूरा कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक 4.8 प्लस x 4.8 प्लस x और QC कितना है, x लेट किया है हमने। अब देखो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये 9 से कैंसिल हो जाएगा ना, ये इधर आ जाएगा 4, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 4x और ये हो गया 4.8 प्लस x। ठीक है, अब ये 4x x इधर आकर माइनस का हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 3x इक्वल्स टू 4.8। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, 4.8 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब देखो ये पॉइंट हटाने के लिए इधर 0 लगा देंगे। अब देखो ये 3 से 2 से कैंसिल कर दो इनको, ये 1 और ये 5 और ये 2 और ये 4। ठीक है, अब देखो ये 3 से कैंसिल हो जाएंगे, ये 5 टाइम्स और ये 8 टाइम्स, x की वैल्यू आ जाएगी 8/5। सोल्व करो इसको, 5 1 जा 5, फिर 0.6 7 8 3 बचा, 3 के आगे 0 आ गया, तो 5 6 जा 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1.6 मीटर। तो ये शैडो कितनी लंबी है 1.6 मीटर। ठीक है बेटा, समझ में आ गया किस तरीके से फाइंड किया है। ये लैंप पोस्ट है, ये लड़की है, इन दो इसकी लेंथ गिवन है, इसकी भी गिवन है। अब देखो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, अब क्वेश्चन में स्पीड और टाइम गिवन है, तो डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, तो ये वाली डिस्टेंस भी आ जाएगी और इसको हमने एक्सलेट कर लिया और फिर अपना सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है CM and RN are respectively the medians of triangle ABC and triangle PQR। एक ट्रायंगल ABC है और एक PQR, ये डायग्राम गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इनके CM इसका मीडियन है और RN जो है वो इस वाले ट्रायंगल का क्या है, मीडियन है। इफ ट्रायंगल ABC एंड PQR सिमिलर, ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर गिवन है, ये बड़े वाले दोनों ट्रायंगल्स ABC एंड ये PQR ये क्या है, सिमिलर है। और अपने को ये वाला जो है AMC ट्रायंगल PNR दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। AMC ये प्लस के साइन वाला ट्रायंगल और PNR ये दोनों ट्रायंगल्स अपने को सिमिलर प्रूफ करने हैं। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले तो जो गिवन है ना वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है, ये दोनों सिमिलर गिवन है, इट मींस इनके सारे कोरिस्पोंडिंग एंगल्स क्या हैं, इक्वल है एंड सारी कोरिस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो क्या है, सेम है। तो AB अपॉन AB की कोरिस्पोंडिंग कौन सी है, PQ और वो इक्वल है AC अपॉन ये PR।
इक्वल ये वाला BC और ये अपॉन QR। ये रेशियो इक्वल गिवन है, ठीक है, और एंगल इक्वल गिवन है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ए का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, एंगल P, एंड एंगल B का कोरस्पॉन्डिंग ये Q, और कौन सा बचा, एंगल C है, वो किसके इक्वल है, एंगल R के। ठीक है, ये चीज अपने को क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि ये दोनों बड़े वाले ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। अब देखो इन छोटे वाले ट्रायंगल्स में, इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल PNR, ये प्लस के साइन वाले दोनों ट्रायंगल्स में देखो, देखो इनमें एंगल A और एंगल P क्या है, इक्वल है, गिवन है अपने को, एंगल P और एंगल A क्या है, इक्वल, ये तो गिवन है अपने को क्वेश्चन में। ठीक है, ये वाला एंगल A और एंगल P इक्वल है आपस में, तो ये वाला एंगल भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब इस एंगल को इंक्लूड करने वाली साइड्स देखो, इधर तो ये MA है और इधर ये AC है, और यहाँ पे ये PN और PR है। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, AC अपॉन PR, ये AC इसकी कोरिस्पॉन्डिंग कौन सी, PR, इक्वल है AB अपॉन PQ, ये AB पूरा और ये PQ। अपने को क्या चाहिए, अपने को तो ये पूरा नहीं चाहिए, ये पूरा गिवन है, ठीक है, अपने को चाहिए खाली यहाँ तक MA, ठीक है, और इसमें PN तक। तो इस पूरे का हम हाफ कर सकते हैं, बिकॉज ये दोनों इक्वल पार्ट्स है ना, AM और BA क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये जो CM है ये क्या है, मीडियन है। ठीक है बेटा, तो ये एक मीडियन है, तो ये इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो इसका अगर ये पूरी लेंथ जो है वो इस पूरी के इक्वल है, तो इनका हाफ भी आपस में क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है, उसका सॉरी रेशियो इक्वल होगा उनका। तो यहाँ से हाफ ऑफ AB कर देंगे एंड हाफ ऑफ PQ कर देंगे। तो अपने को कौन सा हाफ चाहिए भाई, दो हाफ बन रहे हैं, अपने को ये वाला चाहिए AM अपॉन में PN। ठीक है, अब देखो एक एंगल इक्वल हो गया, कौन सा, A और P, इन दोनों एंगल को इंक्लूड करने वाली दोनों लाइंस कौन सी हैं, AM एंड PN, AM अपॉन PN और AC अपॉन PQ, ये रेशियो इक्वल आ गया। तो यहाँ से बाई SAS हम क्या बोल सकते हैं, ये जो दोनों ट्राइंगल्स है वो क्या है, सिमिलर है, AMC सिमिलर है PNR के, यही प्रूफ करना था अपने को। देखो AMC ये प्लस के साइन वाले दोनों ट्राइंगल्स क्या आ गए, सिमिलर आ गए। देखो नेक्स्ट पार्ट है CM अपॉन RN, ये वाला CM अपॉन ये RN इक्वल है AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ। तो देखो सबसे पहले तो जो गिवन था वो फिर से लिख लेते हैं, AB अपॉन PQ किसके इक्वल है, AC अपॉन PR के और BC अपॉन QR के। ठीक है, ये दोनों बड़े वाले ट्रायंगल सिमिलर गिवन है, तो ये वाला रेशियो भी क्या है, गिवन है। अब देखो अपने को CM अपॉन RN चाहिए, ये प्लस के साइन वाले दोनों एंगल्स को हमने क्या प्रूफ किया है, अभी अभी पार्ट 1 में सिमिलर प्रूफ किया है, तो वहां से क्या लिखेंगे, ट्रायंगल AMC सिमिलर है ट्रायंगल RNP के। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि CM अपॉन NR कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा AC अपॉन PR के। तो यहाँ से क्या बोलेंगे कि सिंस ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं, तो यहाँ से CM अपॉन RN है वो इक्वल आ जाएगा AC अपॉन PR के। इन दोनों की कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या है, इक्वल है। अब देखो AC अपॉन PR अपने को क्वेश्चन में गिवन है AB अपॉन PQ के इक्वल, एंड गिवन क्या है कि जो AC अपॉन PR है वो किसके इक्वल है, AB अपॉन PQ के। तो ये वाला तो गिवन है अपने को। ठीक है, अब देखो इस वाली इक्वेशन फर्स्ट और इस वाली सेकेंड में AC अपॉन PR इसके भी इक्वल है और AC अपॉन PR इसके भी इक्वल है, तो ये भी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये जो CM अपॉन RN है वो इसके इक्वल हो जाएगा, AB अपॉन PQ, यही प्रूफ करना था, CM अपॉन RN AB अपॉन PQ। ठीक है,
नेक्स्ट पार्ट है ट्रायंगल सी एम बी। सी एम बी ये माइनस वाला, आर एन ओ ये माइनस वाला, इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है। एक तो ये वाला ट्रायंगल है और एक कौन सा, ये वाला ट्रायंगल है। ठीक है, इनको सिमिलर प्रूफ करेंगे कैसे, देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन ये पूरा पी क्यू, बी सी अपॉन ये क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, अब देखो ये पूरा ए बी है, अपने को तो बी एम चाहिए, तो इस पूरे का क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, हाफ ऑफ ए बी अपॉन हाफ ऑफ पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर। ये वाला हाफ चाहिए अपने को, तो बी एम अपॉन, और यहाँ से कौन सा चाहिए, पी क्यू, पी क्यू ये है, इसका हाफ ये वाला काम में लेना है ना, तो एन क्यू या क्यू एन। ठीक है, और ये बी सी इक्वल क्यू आर के है। ठीक है, अब देखो बी सी अपॉन क्यू आर, इससे जस्ट पिछले वाले पार्ट में हमने क्या किया था, ए बी अपॉन पी क्यू को किसके इक्वल प्रूफ किया था, सी एम अपॉन आर एन, सी एम अपॉन आर एन। जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में हमने इसको क्या किया है, प्रूव्ड किया है। ठीक है, ये प्रूव्ड है। अब देखो ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, सी एम अपॉन आर एन के, और ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, बी सी अपॉन क्यू आर के। तो ये ए बी इसके भी इक्वल है, ये ए बी इसके भी इक्वल है, तो ये बी सी अपॉन क्यू आर भी सी एम अपॉन आर एन के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं, बी सी अपॉन क्यू आर को सी एम अपॉन आर एन के। देखो समझ में आया, ये तो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब ये पूरी लेंथ गिवन है अपने को, तो हाफ ही चाहिए, तो इसका हाफ कर दिया, तो ये अपने को जो चाहिए वो वाली लेंथ आ जाएगी। ठीक है, बी एम अपॉन क्यू एन, और ये बी सी इक्वल अपॉन में क्यू आर तो गिवन ही है। अब देखो ये बी सी अपॉन क्यू आर किसके इक्वल हो जाएगा, सी एम अपॉन आर एन के। कैसे, लास्ट क्वेश्चन में हमने सेकेंड पार्ट में इसको प्रूफ किया था कि सी एम अपॉन आर एन है वो किसके इक्वल है, ए बी अपॉन पी क्यू के। तो और ए बी अपॉन पी क्यू सी बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल है, तो ये भी आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो वहां से हमने ये लिख दिया। अब देखो तीनों रेशियो क्या आ रहे हैं, इक्वल, बी एम अपॉन क्यू एन, ये वाला बी एम और ये वाला क्यू एन। ठीक है, कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स है, बी सी अपॉन क्यू आर, ये वाला बी सी और ये वाला क्यू आर, सी एम अपॉन आर एन, ये वाला सी एम और ये वाला आर एन। अब सारे तीनों ही साइड के जो क्या है रेशियो है इक्वल आ रहे हैं। इट मीन्स बाई ट्रिपल एस क्राइटेरिया से हम इसको बोल देंगे कि ट्राइंगल सी एम बी सिमिलर है ट्राइंगल आर एन क्यू के। ठीक है, ये माइनस वाले दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ठीक है, क्वेश्चन 8 में आपके 3 ही पार्ट थे, तीनों कंप्लीट हो गए। आई होप अच्छे से समझ में आए होंगे, सारे एग्जांपल्स कंप्लीट हो गए हैं आपके। फिर भी डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।